नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। हरदोई में बीते सप्ताह शनिवार को बेनीगंज नगर निवासी दिव्यांग को बंधक बनाकर जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा जालसाजों के द्वारा जबरदस्ती दिव्यांग के खाते से निकाले गए 10,000 रुपए को लेकर पीड़ित दिव्यांग के द्वारा बेनीगंज कोतवाली में तहरीर दी गई और तहरीर के 10 दिन बीत जाने के बाद भी जालसाज लुटेरे बेखौफ हैं। कारण स्थानीय पुलिस प्रशासन का सुस्त रवैया है। बता दें कि नगर निवासी दिव्यांग प्रदीप वैश्य ने बताया कि उनके साथ हुई जालसाजी जबरदस्ती लूटपाट की तहरीर उन्होंने बेनीगंज कोतवाली में दी थी, जिसके बाद आरोपियों के साथ पीड़ित को भी कोतवाली बुलाया गया था, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा आवश्यक जांच कर कार्यवाही करने की बजाय सुलह समझौता का दबाव बनाया गया। मामले संबंधी जानकारी एक पत्रकार ने लेनी चाहिए तो प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज ने दिव्यांग को ही दोषी और जालसाज बता दिया। दिव्यांग प्रदीप वैश्य न्याय की गुहार लगाने दर दर भटकने को मजबूर हैं, जिससे जालसाज लुटेरों के हौसले बुलंद हैं और वो बेखौफ होकर किसी अन्य को शिकार बनाने की फिराक में हैं। प्रदीप जी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जो विमलेश नाम के हमारे गुरुजी है, उन्होंने हमसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दिव्यांग कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर लिया था लगभग 6 महीने पहले। जब इस संबंध में हमने बात की कि गुरुजी किस लिए, किस कारण ये लिया जा रहा है हमसे, इसकी जानकारी दीजिए, तो उन्होंने कहा क्या गुरु पर आपका भरोसा नहीं है? तो हमने कहा बिल्कुल गुरुजी, आप हमको पढ़ाए हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, तब भी एक बार बता दीजिए किस विषय के लिए। तो उन्होंने कहा 10 से 12,000 रुपये आपको मिलेंगे और दिव्यांगों के लिए सरकार ये योजना लाई है और भी कुछ मिलेगा। इस बात को लेकर गुरुजी को हमने डॉक्यूमेंट दे दिया और फिर एक बार रिप्लाई किया, गुरुजी किस कारण है हमको बता दीजिए, मगर वो इस बारे में नहीं बताया और बताया कि आपके कोई अन्य साथी हों, मित्र हों, उनको भी लाभ दिला सकते हैं। तो हमारे राज एक सैनिक ही थे, मित्र हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हैं। हमने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा बताया है, यहाँ रहते हैं बेनीगंज दुर्गा मंदिर के पास, आप चाहो तो दे दो। तो उन्होंने भी दे दिया। फिर उसके 6 महीने बीत जाने के बाद फ़ोन आया विमलेश गुरुजी का। उन्होंने कहा हरदोई से एक अंकुश नाम का व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ आप चले जाइए, कुछ काम है। तो हमने पूछा गुरुजी क्या कारण है, कुछ फिर भी नहीं हमें ये जानकारी दी गई और गाड़ी में बैठ लिए। हमको इधर अतरौली की ओर एक डिग्री कॉलेज पड़ता है, जीविका नाम कॉलेज है, वहाँ पे ले जाया गया और हमारा अंगूठा लगवाया, राज का लगाया। फिर वहाँ भी पूछे कि हम ये किस कारण हो रहा है, क्या कारण, आपको कोई बताया नहीं? हमने कहीं नहीं बताया। तो कह रहे आप परेशान मत होइए, जो होगा वो आप हम कर रहे हैं, सब तुमको परेशानी में। फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिया, फिर वहाँ से हमको छोड़ दिया बेनीगंज जाकर। फिर 1 महीना बाद हमको उसका फ़ोन आया, हम कवरेज कर रहे थे CSC पर, वहाँ पे फ़ोन आया, इन्होंने कहा आपको कॉलेज चलना है और वहाँ पे वेरिफिकेशन होना। हमने कहा अभी तो हम गए थे, किस कारण, हमें जानकारी दीजिए इस विषय पर, तब जाएंगे। कह रहे नहीं जल्दी चलिए, टाइम खत्म हो जाएगा, आज आखिरी डेट है। और आधा घंटे में आके गाड़ी में बैठा लिया और वहाँ ले गया, आधार नंबर लिया, OTP नंबर लिया, फिर भी वहाँ जानकारी की, मगर जानकारी कोई नहीं दी गई। और जबरन मेरा मोबाइल छीन लिया गया। एक कमरे में ऊपर ले जाकर हमको बैठाया गया वहाँ पे आधा घंटे बाद तक वो आया। फिर व्यक्ति उन्होंने कहा कोई तुम्हारे अकाउंट कितने हैं? हमने कहा हमारे अकाउंट पे बहुत से हैं, आप बताएं किस कारण, क्या कारण है? उन्होंने कहा कुछ 21,000 रुपये आया। हमने कहा किस विषय का 21,000 रुपये आया? फिर उन्होंने कहा ये आप जानकारी नहीं दे सकते, आपका मोबाइल हमको दीजिए। फिर वो मोबाइल लिया, बताया आप क्या कारण, आपको कोई बताया नहीं? हमने कहीं नहीं बताया। तो कह रहे आप परेशान मत होइए, जो होगा वो आप हम कर रहे हैं, सब तुमको परेशानी में। फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिया, फिर वहाँ से हमको छोड़ दिया बेनीगंज जाकर। फिर 1 महीना बाद हमको उसका फ़ोन आया, हम कवरेज कर रहे थे CSC पर, वहाँ पे फ़ोन आया, इन्होंने कहा आपको कॉलेज चलना है और वहाँ पे वेरिफिकेशन होना। हमने कहा अभी तो हम गए थे, किस कारण, हमें जानकारी दीजिए इस विषय पर, तब जाएंगे। कह रहे नहीं जल्दी चलिए, टाइम खत्म हो जाएगा, आज आखिरी डेट है। और आधा घंटे में आके गाड़ी में बैठा लिया और वहाँ ले गया, आधार नंबर लिया, OTP नंबर लिया, फिर भी वहाँ जानकारी की, मगर जानकारी कोई नहीं दी गई। और जबरन मेरा मोबाइल छीन लिया गया। एक कमरे में ऊपर ले जाकर हमको बैठाया गया
और बैठाया गया वहाँ पे। आधा घंटे बाद तक वो आया, फिर व्यक्ति उन्होंने कहा कोई तुम्हारे अकाउंट कितने हैं? हमने कहा हमारे अकाउंट पे बहुत से हैं, आप बताएं किस कारण, क्या कारण है। उन्होंने कहा कुछ 21,000 रुपये आया। हमने कहा किस विषय का 21,000 रुपये आया? फिर उन्होंने कहा ये आप जानकारी नहीं दे सकते, आपका मोबाइल हमको दीजिए। फिर वो मोबाइल लिया, बताया आप पेटीएम चलाते हैं? हमने कहा एयरटेल पेमेंट बैंक चलाते हैं। उन्होंने कहा एयरटेल पेमेंट बैंक चलाते हो तो उसमें पैसा आया है गवर्नमेंट का, और ये हमें निकाल के दीजिए। हमने किस गवर्नमेंट का आया, कहाँ का आया, हमें जानकारी दो। फिर उसने बताया नहीं 21,000 रुपये आया, निकाल लीजिए। हमने एयरटेल पेमेंट बैंक को लोड किया। जब हमने उसको खोला तो उसमें देखा 21,300 रुपये शो कर रहा। इसने ज़बरदस्ती मोबाइल छीना लिया। फिर हमने छीनाया, हमने कहा लाओ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपके अकाउंट में। फिर हमने पासपोर्ट डाला, पासवर्ड डालते समय वो पासवर्ड गलत पड़ जाने के कारण अकाउंट लॉक हो गया। फिर उन्होंने हमारा गला पकड़ा और बंदूक की धमकी दी, देते हुए उन्हें ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा कर अन्य अकाउंट से हमारे 10,000 रुपये निकाल लिए गए। फिर हमने कहा भाई साहब को छोड़ दीजिए, पैसे से ज़्यादा जान प्यारी है। उन्होंने आके हमें बेनीगंज छोड़ा और धमकी देते हुए कहा गया कि आप हमें पैसा नहीं दोगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। ऐसा मामला है तो हमने पत्रकारों को स्थानीय बताया गया। फिर उन्होंने तहरीर देते हुए कोतवाली में मुख्यमंत्री को, कप्तान को, आईजी लखनऊ को और जिलाधिकारी हरदोई को दी गई। अभी तक 36 घंटे हो रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कब दिया है तहरीर? तहरीर दिया है 7 तारीख को 2 बजे। महिला हेल्प डेस्क में रजिस्टर में भी एंट्री है। किस थाने में? बेनीगंज कोतवाली में। क्या बताया कोतवाल ने? कोतवाल ने शाम को बुलाया था। वो कह रहे हैं आप जैसे लोग बेईमान धरती पे रहेंगे तो जीना मुश्वार हम लोगों का हो जाएगा। हैं, आपका इतना पैसा देख के लालच आ गया। हमने कहा गुरुजी हमको ये धासा दिया गवर्नमेंट का, आपका योजना मिलेगी, मगर हमें ये किसी बताया नहीं किस प्रकार का ये पैसा आया है, कहाँ से आया। हमने कहा जहाँ से पैसा आया वहाँ वापस चला जाए, और जो हमारे अकाउंट से पैसा हो हमारे वसूली की गई उस पर विधि कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है। हमें गलत पड़ जाने के कारण अकाउंट लॉक हो गया। फिर उन्होंने हमारा गला पकड़ा और बंदूक की धमकी दी, देते हुए उन्हें ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा कर अन्य अकाउंट से हमारे 10,000 रुपये निकाल लिए गए। फिर हमने कहा भाई साहब को छोड़ दीजिए, पैसे से ज़्यादा जान प्यारी है। उन्होंने आके हमें बेनीगंज छोड़ा और धमकी देते हुए कहा गया कि आप हमें पैसा नहीं दोगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। ऐसा मामला है तो हमने पत्रकारों को स्थानीय बताया गया। फिर उन्होंने तहरीर देते हुए कोतवाली में मुख्यमंत्री को, कप्तान को, आईजी लखनऊ को और जिलाधिकारी हरदोई को दी गई। अभी तक 36 घंटे हो रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कब दिया है तहरीर? तहरीर दिया है 7 तारीख को 2 बजे। महिला हेल्प डेस्क में रजिस्टर में भी एंट्री है। किस थाने में? बेनीगंज कोतवाली में। क्या बताया कोतवाल ने? कोतवाल ने शाम को बुलाया था। वो कह रहे हैं आप जैसे लोग बेईमान धरती पे रहेंगे तो जीना मुश्वार हम लोगों का हो जाएगा। हैं, आपका इतना पैसा देख के लालच आ गया। हमने कहा गुरुजी हमको ये धासा दिया गवर्नमेंट का, आपका योजना मिलेगी, मगर हमें ये किसी बताया नहीं किस प्रकार का ये पैसा आया है, कहाँ से आया। हमने कहा जहाँ से पैसा आया वहाँ वापस चला जाए, और जो हमारे अकाउंट से पैसा हो हमारे वसूली की गई उस पर विधि कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है। हमें पैसा का लालच नहीं है। ये लोग कौन हैं और कहाँ के हैं जो ये आपको दिए? अंकुश नाम का व्यक्ति है। अंकुश पुत्र मोहनलाल निवासी काकूपुर, जिसकी एप्लीकेशन थाने में 2 बार आ चुकी है। पूर्व में एक प्रधान की आई थी फर्जी मोहर को लेकर, वो भी स्थानीय पुलिस व अन्य लोगों के द्वारा सुलह समझौता कराया गया। और LIC ने 38,000 रुपये ग्राम पंचायत काकूपुर का व्यक्ति दिया था, उसका भी छोड़ना कोथावा में समझौता करा के मामला रफा दफा किया। ऐसा वह व्यक्ति है कि फर्जी कार्य ज़्यादा करता है। अभी बेनीगंज पुलिस के द्वारा क्या जानकारी दी गई? जानकारी जो भी पत्रकार बंद या अन्य साथी बात करते हैं तो वो सिर्फ हमें बेईमान और मक्कार भी साबित कर रहे हैं। चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए। जो जहाँ से पैसा है वह वापस चला जाए, और जो हमारे से वसूली की गई, बंदूक की धमकी दी गई, ज़बरदस्ती पैसा निकल गया, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या इसके आप विकलांग हैं वास्तविकता में? दिव्यांग हैं। कितने परसेंट? 40%। कहाँ से हैं? ये शरीर से है। शरीर से दिव्यांग है। उच्च अधिकारियों से इस विषय में कोई वार्ता की? जी, पुलिस अधीक्षक हरदोई को हमने फ़ोन किया था तो PRO ने उठाया। उन्होंने मामले की जानकारी ली और उन्होंने बताया स्थानीय कोतवाली को मैं अवगत करा रहा हूँ।
हरदोई पाली क्षेत्र के गर पुल के आमने सामने दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। इसमें मासूम सहित 6 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस से आए सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के द्वारा गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी अब्दुल रहमान अपनी बहन सहनी लम, उनका 1 वर्षीय पुत्र हुसैन और सबा शाहबाद से बाइक से लौट रहा था। तभी गर्रा नदी पुल के पास क्षेत्र के गांव जमालपुर निवासी अभिषेक अरुण की बाइक की आमने सामने टक्कर हुई और इसमें सभी 6 लोग घायल हो गए, जिसमें मासूम की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। बिजनौर के ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर चला है। एसडीएम ने जेसीबी चलवाकर ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना मनावर क्षेत्र के गांव दयालवाला में पशुचर ग्राम समाज की भूमि पर भूमाफियाओं ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसमें एसडीएम विक्रमादित्य सिंह मलिक, तहसीलदार प्रीति सिंह ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि ग्राम दयालवाला में भूमाफियाओं के द्वारा पशुचार ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी गई थी, जिसको जेसीबी के माध्यम से गिरवा दिया गया है और जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया गया है। अन्य विधि कार्यवाही यहां पर कराई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।